8:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। हावड़ा ब्रिज अंग्रेजों के जमाने का पुल जो कोलकाता की पहचान है, उस पहचान पर अब खतरा मंडरा रहा है। गिरने का खतरा। जी हां, गिरने का खतरा। जो पुल हिंदुस्तान की शान है, जो पुल बॉलीवुड की जान है, ये बस्ती है आग का दरिया, इसमें हावड़ा पुल है। समंदर का तूफान जिसे हिला न सका, 1000 टन का जहाज जिसे डिगा न पाया, 78 साल से कोलकाता में जो सीना ताने खड़ा है, हुगली नदी का पानी जिसमें जंग नहीं लगा सका, और गुजरता वक्त जिसकी मजबूती को चुनौती नहीं दे पाया, वो इस हरे पत्ते से हार गया है। जो दुनिया में इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी मिसाल है, इंसान का बनाया दुनिया का सबसे हैरत अंगेज करिश्मा है। दुनिया का कोई भी इंजीनियर जिसके जैसा दोबारा ना बना सका, वो इस हरे पत्ते से घबरा गया है। जहां दर्जनों फिल्मों की शूटिंग हुई, जिस पर शूट की गई फिल्में सुपरहिट हुई। साथियों, आज गंगा की गंदगी को साफ करने का जो बेड़ा उठाया गया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा धार्मिक और महान कार्य है। फिल्मी गानों में जिसके गुण गाए गए, दुनिया जिसकी मजबूती का लोहा मानती है, उसको चुनौती दे रहा है ये हरा पत्ता, जो कत्थे और चूने के साथ मिलकर इस ब्रिज पर इस तरह से हमला कर रहा है कि उसकी जड़ें खोखली होने लगी हैं। हुगली नदी पर बरसों से खड़े इस हावड़ा ब्रिज पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आखिर कैसे आम इंसान ने हावड़ा ब्रिज के वजूद को खतरे में ला दिया है? कमाल की इंजीनियरिंग की मिसाल कैसे पहुंच गई डेंजर जोन में? कौन है 26,000 टन स्टील के इस ब्रिज को स्लो पॉइजन देने वाला? कौन है इसका गुनहगार? वरुण सिन्हा, कोलकाता, न्यूज 24। जो पुल पिछले 78 साल से कोलकाता की शान बढ़ा रहा है, उस पुल को कोलकाता के ही लोगों की नजर लग गई है। एक रिसर्च से खुलासा हुआ है कि हावड़ा ब्रिज के लोहे के कई हैंगर अब खोखले हो गए हैं। खोखले होने की वजह आप सुनेंगे, चौंक जाएंगे। हावड़ा ब्रिज बर्बाद हो रहा है पान और गुटखे की पीक से। कोलकाता को हावड़ा से जोड़ने वाला हुगली नदी पर बरसों से शान से खड़ा ये है हावड़ा पुल। छब्बीस 26,000 टन स्टील से बना ये मजबूत हावड़ा ब्रिज पूरे देश मशहूर है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी मजबूती के लिए भी ये जाना जाता है। रोजाना इस पर 5 लाख गाड़ियां गुजरती हैं और 5 लाख से ज्यादा लोग पैदल इस पर चलते हैं। लेकिन जिन लोगों को पुल नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाता है, वही अब इसके वजूद के दुश्मन बन गए हैं। हवा में लटका ये पुल लोहे के जिन खंभों के सहारे टिका है, अब उसमें जंग लग गए हैं और इस जंग की वजह है पान की पीक। रोजाना इस पर गुजरने वाले लोग लोहे के इन खंभों पर पान की पीक थूकते हैं, जिसे कुछ खंभों की मोटाई पिछले 3 सालों में आधी हो गई है।
ये हावड़ा ब्रिज का पिलर है और इस पिलर के नीचे ठीक मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से लोगों ने पान की पीक थूक रखी है। पूरे पिलर को नुकसान पहुंचाया गया है और ऐसे यहाँ पर जितने भी पिलर हैं वहां पर आपको ये नजारा देखने को मिल जाएगा। और लगातार इंजीनियर्स प्रशासन कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हालात ना बने, लेकिन उसके बाद भी हावड़ा ब्रिज में आपको हर जगह ऐसी स्थिति देखने को मिल जाएगी। आने वाला समय में इसका दुष्परिणाम होगा और उसको अगर आज के डेट में रोकथाम नहीं किया गया तो आने वाला जो भविष्य होगा वो तकलीफदायक हो जाएगा, रास्ता वाहनों बंद हो जाएगा। उसको आज रोकथाम करना जरूरी है। देखिए कैसे पिलर्स पान की पीक से पूरी तरह से लाल हो गए हैं और लगातार गल रहे हैं। जगह जगह इसमें दरारें पड़ गई हैं। इंजीनियर्स का कहना है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो वो दिन दूर नहीं जब हावड़ा का वजूद खत्म हो जाएगा। जो पीक लोग थूक रहे हैं उसमें केमिकल मिला होता है जो धीरे धीरे लोहे को काट रहा है। हावड़ा ब्रिज पे जो चीज आपका ये थूका जा रहा है इसमें अच्छे क्वालिटी का लोहा लगा हुआ है। इस वजह से कुछ समय तो तकलीफ होगी, उस जंग आने में देरी लगेगी, लेकिन बहुत दिनों बाद उसके ऊपर में अगर ऐसे ही अगर चलता रहा, नहीं रोकथाम की नहीं तो आने वाले भविष्य के अंदर में उसमें बहुत बड़ा नुकसान उससे हो सकता है। हावड़ा ब्रिज के इस हालत के बारे में सरकार को पता है और उसने जगह जगह बोर्ड लगाकर लोगों को जागरूक बनाने का काम किया है, लेकिन कुछ लोगों को इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। सरकार ने जगह जगह बोर्ड तो लगा रखे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसके बाद भी लोग क्या जागरूक हैं? क्या उनको इस पुल की चिंता है? क्या उनको लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं उससे इस पुल के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है? तो ऐसे में बेहद जरूरी है लोगों को जागरूक करना और शायद यही वजह है कि जिला प्रशासन अभी तक इस काम से थोड़ी दूरी बनाए हुए है। हावड़ा ब्रिज को लेकर अब इंजीनियर इसका उपाय निकालने पर लगातार विचार कर रहे हैं। इंजीनियर्स इस कोशिश में जुटे हैं कि आखिर इस पुराने लोहे के पुल को जंग से कैसे रोका जाए, क्योंकि सरकार के जागरूक करने के बाद भी लोग मान नहीं रहे हैं, जो प्रशासन और पुल की देखरेख करने वालों के लिए एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। वरुण सिन्हा, कोलकाता, न्यूज 24। आखिर पान की पीक में ऐसा क्या होता है जो इतने भारी भरकम पुल को धराशायी कर सकता है? जानकार कहते हैं कि जब लोहे पर कोई ऐसी चीज गिरती है जिसमें केमिकल मिला हो तो उससे लोहा गलने लगता है। पानी की पीक में या पान की पीक में एसिड की तरह लोहे पर काम करता है। रोशनी में नहाया हावड़ा ब्रिज दूर से देखने में जितना सुंदर लगता है, करीब से ये उतना ही बदरंग भी हो गया है। क्योंकि रोज इस पर इतनी पीक थूकी जाती है, इसकी असल पहचान ही खो गई है, जिसके जिम्मेदार यहाँ के स्थानीय लोग हैं। प्रशासन के निर्देश के बाद भी लोग बाज नहीं आते हैं। हावड़ा ब्रिज में रोजाना हजारों लाखों लोग यहाँ से गुजरते हैं और ऐसे में रोजाना गुजरने वाले लोग यहाँ पर आके थूकते हैं। ऐसे में पान से थूक से यहाँ पर लोहे को गलने की स्थिति मिलती है और शायद यही वजह है कि तमाम इंजीनियर्स कहते हैं कि इस समय हावड़ा ब्रिज पर थूक की वजह से काफी नुकसान हो रहा है। अब आपको बताते हैं कि पान की पीक आखिर फौलादी लोहे को क्यों गला रही है। जानकारों का कहना है कि गुटखे की पीक लोहे पर पड़ने से एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिसके असर से लोहे में जंग लगने लगती है, जो दीमक की तरह धीरे धीरे लोहे को खा जाती है। चूना, कट्ठा, तंबाकू और सुपारी के मिश्रण से बने गुटखे की पीक में किसी भी धातु को गलाने की क्षमता होती है। इतना ही नहीं, पीक के अलावा पक्षियों की बीट से भी ब्रिज को भारी नुकसान पहुंच रहा है। हाल में हुए एक रिसर्च में पता चला है कि पीक और बीट के चलते इस ब्रिज पर पड़ने वाले वजन को बराबर बांटने वाले गार्डरों की मोटाई पहले के मुकाबले घटकर आधी रह गई है, जो ज्यादा दिनों तक पुल का भार नहीं उठा पाएगी। निकोटिनामाइड जब बॉडी में रिएक्ट होता है तो एसिड का जो कैपेसिटी है, उसका जो रिएक्शन पावर है बढ़ जाता है और उसका जो डिफेंसिंग पावर कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो थूक जो है बहुत घातक बन जाता है। अगर किसी लोहा के ऊपर वो 40 दिन थूक दिया जाए वो थूक, तो उसका जो लोहे का कैपेसिटी है बर्दाश्त करने का वो खो देता है। वो आहिस्ता आहिस्ता जंग बन के वो माने बुरादा बन के वो खत्म हो जाता है। रिसर्च के मुताबिक पान, गुटखे और खैनी के मसालों में एक तरह का एसिड होता है, जो थूक के साथ मिलने के बाद स्टील या लोहे पर एसिड जैसा असर छोड़ता है।
हम आपको बता दें कि पुल के खंभों में जंग लगने की बात कई साल पहले ही सामने आ गई थी और प्रशासन ने इस बात की चेतावनी भी जारी कर दी थी। लोग इस पुल पर पीक ना थूके, लेकिन आम लोगों को क्या वो बाज नहीं आ रहे हैं। गुटखा खाने वाला का जो लेयर किसी दीवार में जो पड़ता है तो वो लेयर छोड़ता नहीं है। जब आप जो ये नेचुरल चीज भी इसके साथ मिक्स रहता है गुटखा में, जैसे कत्था है, जैसे सुपारी है, जैसे जर्दा वगैरह जो बनते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, तो इसके साथ जो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो हवा में जब कोई वेस्टेज जाता है तो उसके साथ और भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद खास करके लोहा जैसा चीज पर इसका असर बहुत खराब है और पीतल में भी इसका असर बहुत खराब है। हालांकि अब इसकी देखरेख करने वाले कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की दिशा में जुट गई है। कोलकाता की पुलिस का कहना है कि पुल पर थूकने के लिए रोजाना दर्जनों लोगों पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन यहां से लगभग 5 लाख लोग रोज गुजरते हैं, इसलिए पुलिस हर आदमी को रोक नहीं सकती है। हालांकि कुछ लोग हैं जो इस नियम का पालन जरूर कर रहे हैं। यहाँ पे पान जो थूकते हैं ना, वो थूकना नहीं चाहिए। और ये पब्लिक प्रोटेक्शन एरिया है, सबको सोच के काम करना चाहिए। एकदम लोगों को इसका खास ख्याल रखना चाहिए और खास ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे थूके न, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें ताकि बहुत तरीका से लोगों की हिफाजत हो सके और पुल की भी हिफाजत हो सके। यहाँ तो जो पान जो गुटखा जो खाते हैं उसमें बहुत केमिकल होते हैं, उसके द्वारा ब्रिज पे जो है लोहे जो है आस्ते आस्ते जंग पकड़ते पकड़ते वो खा जाती है। खाने के बाद में कुछ दिन के बाद में ही ब्रिज में नुकसान पहुंचेगा। इसमें सरकार दोषी नहीं है। सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है कि हर जगह साफ सुथरा रहे और हमारे अंदर ये मन गंदगी है कि हम जो एक सभ्य परिवार से जुड़े हुए हैं फिर भी हम ऐसा कर रहे हैं। हावड़ा ब्रिज इतना मशहूर है कि बॉलीवुड की कई फिल्में यहां शूट हुई हैं। किसी पुल पर इतनी शूटिंग नहीं हुई होगी। ये पुल कपूर खानदान की 3 पीढ़ियों की शूटिंग का गवाह भी बना है। के बाद से ही कोलकाता लाइमलाइट में आ गया था। 1953 में 2 बीघा जमीन, 1955 में देवदास और 1957 में प्यासा, 1958 में हावड़ा ब्रिज और 1972 में अमर प्रेम ने बॉलीवुड को कई सुपरस्टार्स दिए। मतलब साफ था, कोलकाता हिंदी सिनेमा के लिए लकी था और हावड़ा ब्रिज सुपर लकी। कहते हैं दिन में ये पुल लंबा हो जाता है और रात में छोटा। बताएंगे आगे। जी हां, हावड़ा ब्रिज पर संकट के बादल। ये पुल इतनी खूबियों का मालिक है जिसका कोई सानी नहीं है। इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल जो दुनिया के लिए एक मिसाल है। कहते हैं दिन में ये पुल लंबा हो जाता है और रात में छोटा। आखिर कैसे, देखिए। हुगली नदी पर शान से खड़ा यह पुल 78 साल पुराना है। 1937 में अंग्रेजों के जमाने में बना था। यह पुल इंजीनियरिंग में कमाल की मिसाल है। कहते हैं हवा में लटका यह पुल दिन के समय में लंबा हो जाता है और रात के समय छोटा हो जाता है। यह अपनी जरूरत के अनुसार लोच भी ले सकता है। 2300 फुट लंबा है। गर्मी के दिन में इसकी लंबाई 3 फुट तक बढ़ सकती है। इसमें एक भी स्क्रू नहीं लगा है और न ही ये खंभों पर टिका है। पुल का डेक 71 मीटर चौड़ा है। दोनों ओर से फुटपाथ 15 मीटर चौड़े हैं। इसमें 78 हैंगर हैं जो पुल के 26,500 टन स्टील का वजन उठाते हैं। साथ में हर रोज 5 लाख लोग इस पर पैदल चलते हैं और इतने ही वाहनों का बोझ भी उठाता है ये पुल। इसका शानदार स्ट्रक्चर अब कोलकाता की पहचान बन चुका है। हावड़ा ब्रिज कोलकाता को हावड़ा से जोड़ने के लिए बनाया गया था। आज लाखों लोग और वाहन इस पुल से होकर गुजरते हैं। चलिए, तो हमारी खास पेशकश में इतना ही।